बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ कोर्सेज़ हैं जिसमें एमएससी पार्ट 1 के पेपर्स जो है वो दिए गए हैं। अब एमएससी पार्ट 1 में जो है वो 5 पेपर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो पेपर है स्टूडेंट्स वो है रियल एनालिसिस। ठीक है, क्या है? रियल एनालिसिस। तो इसमें रियल एनालिसिस के अंदर जो है वो क्या कहता है कि नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्राम ईच सेक्शन। ठीक है, कि इसके 2 सेक्शन हैं, तो 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना जो है वो मस्ट हैं। एक किसी एक में से जो है वो किया जा सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन 1 के अंदर कौन सा कोर्स आता है और सेक्शन 2 के अंदर कौन सा कोर्स आता है। और ये जो अभी स्टूडेंट्स हम हमारे पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसके हवाले से भी उसके अंदर हम इन कोर्स आउटलाइंस को जो है इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ जो है वो बनेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैथमेटिक्स हेल्पलाइन के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। अब यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस करना है वो रियल नंबर सिस्टम को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो हैं ऑर्डर्ड सेट्स क्या होते हैं, फिर बात करनी है फील्ड्स की बात होगी, फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम और यूक्लिडियन स्पेसेस। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी हैं और ये डॉक्टर मुस्तफ़ा की बुक है, तो इस बुक को जो है वो मैं फ़ॉलो करूँगा। इससे इसमें यह है कि सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यूज़ तैयार करूँगा, क्योंकि अभी पीपीएससी का जो है वो टेस्ट आ रहा है लेक्चरशिप का, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को जो है वो इसके एमसीक्यूज़ रिक्वायर हैं। इसके बाद जब ये एमसीक्यूज़ मैं कंप्लीट कर चुकूँगा तो फिर मैं ये एमएससी का जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइंस हैं, इनको जो है वो पढ़ाना भी शुरू कर दूँगा इस यूट्यूब के ऊपर। बहरहाल इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। क्या है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो इसके अंदर हमने बात करनी है, सीक्वेंस की बात करेंगे, सब सीक्वेंसेस की बात करेंगे, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं, कॉशी सीक्वेंसेस को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फिर इसी तरह मोनोटोन एंड बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, बल्जानो वीरस्ट्रॉस थ्योरम है, इसको जो है वो स्टडी करेंगे। फिर सीरीज़ है, सीक्वेंस के बाद क्या आएगी? सीरीज़ की कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। और इसकी जो नॉन नेगेटिव टर्म्स वगैरह हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़, फिर काशी कंडेंसेशन टेस्ट है, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपने जो बीएससी के अंदर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर पढ़ा है, उससे हम थोड़ा सा आगे जो है वो निकलेंगे। पार्शियल सम्स हैं, ये हमने बीएससी में भी पढ़े लेकिन एमएससी का लेवल थोड़ा सा उससे अप होगा। रूट एंड रेशियो टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, ये हम बीएससी में भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। फिर अब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस है, ये भी जो है इसका आइडिया हमारे पास बीएससी के अंदर मौजूद है। इसके बाद आ जाएगी तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो है वो पोर्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। क्या है? लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। मसलन लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फिर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, उनसे रिलेटेड थ्योरम्स, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी जो है वो बात करेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की बात होगी, और मोनोटोन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। फिर ये डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन में हमने बात करनी है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम, और कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस होंगी इस डिफरेंशिएशन के हेड के अंदर। फिर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिबिलिटी, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है, इसको डिस्कस किया जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इन्वर्स फंक्शंस हैं, और जैकोबियंस हैं, ये तमाम जो है वो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी। फिर इसी तरह मैक्सिमा मिनिमा है और लैग्रांज मल्टीप्लायर है। तो ये जो बातें होंगी ये फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के अंदर करेंगे, और इस तरह हमारा पहला सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
फिर अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर क्या है, दी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल्स हैं। क्या हैं? रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल्स हैं, जिसमें हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और इंटीग्रल्स की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे और इसकी फिर इंटीग्रल्स की आगे क्या आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो लेवल है वो मास्टर्स लेवल है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, जिसके अंदर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस की, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। ये टॉपिक जब मुकम्मल होगा तो इसके बाद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की टाइप्स कितनी हैं। ये बीएससी में भी एक एक्सरसाइज है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, 5.4 है या 3 है। इसी तरह टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, बीटा एंड गामा फंक्शंस हैं, अब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड होगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, जिसमें डेफिनीशन ऑफ पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए जो है, जैसे मैंने बताया कि एक बुक है डॉक्टर मुस्तफ़ा की बुक, उसको फॉलो करूँगा और साथ साथ ये जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं इनको भी देखेंगे। ये जैसे ये रूडन की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, फिर इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस है, बार्टल की बुक जो है ये, इसको जो है वो ज़्यादा हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ये जो R.G. बार्टल है। ठीक है, बाकी ये है कि इसके नोट्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल ये जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी हैं जिनको जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। और आप दोस्तों को अगर कोई किसी बुक की जो है वो ज़रूरत भी हो तो उसको जो है वो प्रोवाइड भी जो है वो किया जाए एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी हमने कोर्स आउटलाइंस जो है वो डिस्कस की। अब इन्हीं से रिलेटेड हमने पीपीएससी के लिए एमसीक्यूज़ को भी जो है वो डिस्कस करना है और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आगे जो आपके एमएससी के पेपर्स हैं या उससे रिलेटेड जो ये जो सारा हमने कोर्स देखा इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे तरतीब के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।